स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है दोस्तों, हम लोगों को उनका नाम भी नहीं दिया गया और ना ही उनका हम लोगों को बेस और हाइट का नाम दिया गया है, बट उनका मेजरमेंट हम लोगों को मालूम है। तो एक ट्रायंगल का जो बेस है वो 9 है और उसका हाइट जो है वो 5 है। तो उसका बेस 9 है, हाइट 5 है। और फिर एक और ट्रायंगल है जिसका बेस है 10 और उसका हाइट है 6। उसके बाद हम लोगों को बोला है कि उन दोनों का रेशियो फाइंड करो। तो हम लोगों को नाम वाम दिया नहीं है, तो हम लोग अपने से नाम अज्यूम करेंगे। तो लेट द टू ट्रायंगल्स लेट द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बी A1 एंड A2। दोनों का एरिया क्या अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, A1 और A2। देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड लगा के देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस B1 एंड B2 एंड देयर हाइट्स B, उनकी हाइट्स को अज्यूम कर लेते हैं H1 एंड H2। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो A1 अपॉन A2 हम लोगों को एरिया निकालने को कहा गया है। फॉर्मूले में हाफ हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आगे चल के कैंसिल ही हो जाएगा। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बेस कितना है 9, हाइट है 5 और दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 है, हाइट है 6, A1/A2। अब उसके बाद हम लोग इसमें कैंसिलेशन करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो A1/A2 हम लोगों को मिलेगा 3/4। और चाहें तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, थर्ड वाला केस, कि ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट बेस एंड हाइट, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो उन दोनों का रेशियो मुझे मिल गया है 3:4। इस तरीके से आपको ये वाला सम सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, पूरी कोशिश करूँगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। अब इसमें बोला है कि जो AD है, AD जो है वो AB के परपेंडिकुलर है और जो BC है वो AB के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर मतलब वो हाइट, तो AB इसकी हाइट है और AB इसकी हाइट है। तो हम लोगों को BC 4 दिया है और AD 8 दिया है और कहा है कि आप लोग इनका रेशियो निकालें। तो चलिए फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू ABC। तो इसमें क्या होगा, BC इंटू AB। और ADB में क्या होगा, AD इंटू AB। अब यहाँ पे AB कॉमन दिख रहा है, मतलब इनकी हाइट सेम है। तो ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये AD इसकी हाइट हो गई और ये CB इसकी हाइट हो गई, तो इनका जो बेस है वो बिल्कुल सेम है। तो ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस। अब उसके बाद हम लोगों का AB कैंसिल हो जाएगा। तो BC कितना है 4, AD कितना है 8। तो 4/8 को कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB कितना हो गया, 1/2। और दोस्तों आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये सम हम लोगों को यूनिट टेस्ट में आया, फिर सेमेस्टर में आया, फिर प्रीलियम में भी आया था। और कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप लोग मार्क करके रख लें। भले ही बोर्ड में ना आए, कम से कम आपको सेमेस्टर प्रीलियम में ज़रूर मिलेगा। चलिए अब थर्ड सम हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड सम काफ़ी ट्रिकी है। इसमें आप लोगों को बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसमें PS RQ के परपेंडिकुलर है, PS RQ के परपेंडिकुलर है, और जो QT है वो PR के परपेंडिकुलर है। हम लोगों को RQ दिया है, PS दिया है, PR दिया है। हम लोगों को QT फाइंड करना है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हम लोगों को यहाँ पे दो दो ट्रायंगल मिलेंगे। एक हम लोगों का ये ट्रायंगल, एक हम लोगों का ये ट्रायंगल। तो इसमें मैं चाहूँ तो दोनों ट्रायंगल्स को सेम अज्यूम कर सकता हूँ, बट उनको डिफरेंट हाइट और बेस के साथ। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR सेम। और फिर उसके बाद PQR में QR इसका बेस हो गया और PS इसकी हाइट हो गई। और फिर उसके बाद दूसरा हम लोग देखें तो QT उसका बेस हो गया और PR उसकी हाइट हो गई। तो पहला वाला ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ से देखा और दूसरा वाला ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ से देखा।
तो इस तरीके से हम लोगों को दो दो ट्रायंगल मिला। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/1 हो जाएगा। और फिर QR कितना है 6, PS कितना है 6, QT कितना है वही फाइंड करना है, और PR है 12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 1/1 इज इक्वल टू 3/QT। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QT इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो QT मुझे मिल गया 3 यूनिट्स, और आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो क्या लिखना है यूनिट्स। तो इसको हम लोगों ने कैसे किया, PQR ट्रायंगल को 2 बार लिख के हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा। पता है बच्चों, ऐसे चलेगा कि अगर आप लोगों को QT के बारे में पूछा है और PT के बारे में नहीं दिया है तो उसमें हम लोग PQR को 2 बार कंसिडर करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो आप लोग बस इतना याद रख लो कि ये सब में हम लोगों को 2 बार PQR का यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सम हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें दोस्तों बोला है कि AP परपेंडिकुलर है BC के, AD परपेंडिकुलर है BC के। तो AP BC के परपेंडिकुलर है और AD जो है हम लोगों का वो BC के परपेंडिकुलर है। तो चलिए हम लोग, सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये हम लोगों का पैरेलल है, दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज्ड। तो AD इज़ पैरेलल टू BC, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ABC की बात करें तो AP इंटू BC हो गया, AP इसकी हाइट और BC इसका बेस। और वहीं BCD की बात करें मतलब BCD, अब इसमें हाइट तो हम लोगों को दी नहीं गई है, BCD को मैं बाहर निकालता हूँ समझाने के लिए। BCD ये हम लोगों का ट्रायंगल है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल का मैंने बताया था कि हाइट जो है वो बाहर से निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग हाइट अपने से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ R। तो इसकी वजह से इसकी हाइट क्या हो जाएगी DR इंटू BC। अब BC कैंसिल हो गया, बचा AP अपॉन DR। बट ऑलरेडी यहाँ पे कहा गया है कि AD इज़ पैरेलल टू BC, यहाँ पे आप लोगों को वही आएगा। तो AD पैरेलल टू BC कहा गया है, तो इसीलिए बोथ ट्रायंगल्स विल हैव इक्वल हाइट। हाइट क्यों इक्वल होगी, क्योंकि आप लोग देखें तो ये AD, ये AP हो गया हम लोगों का, और ये DR हो गया, AP और DR, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कितनी भी आप लोग लाइंस ड्रॉ करो सबका मेजरमेंट सेम होगा। तो AP इज़ इक्वल टू DR। जैसे आप लोग ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का गैप हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा, और अगर कभी भी ये सेम नहीं हुआ तो समझ लेना लाइन पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे पैरेलल हम लोगों को ऑलरेडी बोला गया है, तो हाइट सेम होगी, देयरफॉर AP इज़ इक्वल टू DR। तो ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, और हम लोगों को इनका रेशियो पूछा गया था, तो हम लोग 1:1 बता सकते हैं। चलिए मैं वो बता देता हूँ कि कैसे 1:1 आया। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1/1 सब कुछ हो चुका था, मतलब ये ऑलरेडी इक्वल थे, तो ये भी कैंसिल होके 1:1 हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज़ इक्वल टू 1:1। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। बट आपको एग्ज़ाम में इसका एरिया पूछा तो ऐसे इक्वल साइन लगा के लिखना है। तो ये था हम लोगों का 4th सम। चलिए 5th सम की ओर बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हम लोगों का 5th सम और लास्ट सम आज के लेक्चर का। तो इसमें हम लोगों को एक बहुत बड़ा सा ABC ट्रायंगल है, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। तो पहला हम लोगों का है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को इसका एरिया फाइंड करना है। तो PQB ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका बेस BQ हो गया और हाइट हो गई PQ। अब PBC की बात करते हैं। PBC में PQ ही हाइट होगी, बट इसका जो बेस होगा वो BC हो जाएगा। तो PQ गेट कैंसल, तो मतलब बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट। दोनों ट्रायंगल्स की हाइट जो है वो इक्वल है। तो इसका हो गया BQ अपॉन BC, फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड वाला,
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब पी बी सी ऑलरेडी यहाँ पे था तो यही आंसर होगा, तो बी सी इंटू पी क्यू। और ए बी सी की बात करें तो बी सी इंटू ए डी, क्योंकि ए बी सी में ये बी सी आपका बेस हो गया और ये ए डी आपकी हाइट हो गई, तो बी सी कैंसिल। बी सी आपका बेस था, मतलब इक्वल बेस या फिर कॉमन बेस। आप लोग यहाँ पे बोथ ट्रायंगल वाली लाइन उतार लेना, और फिर उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए डी। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ए बी सी का मैंने यहीं पे पता किया, बी सी इंटू ए डी, और ए डी सी का डी सी इंटू ए डी। तो अब इसका कौन इक्वल हुआ, इसका हाइट इक्वल हुआ, तो बोथ ट्रायंगल है इक्वल हाइट, तो इनका इक्वल हाइट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी बाय डी सी। अब लास्ट वाला सम हम लोग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इक्वल आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो इसमें ए डी सी की बात करें तो ए डी इंटू डी सी हो गया, पी क्यू सी की बात करें तो पी क्यू इंटू डी सी क्यू सी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो कुछ भी इक्वल नहीं आया, तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल्स विथ डिफरेंट बेस एंड हाइट। तो इस तरीके से हम लोग चारों सम को सॉल्व कर सकते हैं, पांचों सम को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर वो प्रैक्टिस सेट भी हम लोग सॉल्व करेंगे।